Welcome back to this channel. Assalamu alaikum. This is the second lecture of business communication. In the previous video, in the first lecture of business communication, we discussed about the what is communication, what is business communication. हमने उसकी डेफिनेशन को भी देखा था, उसको इंट्रोड्यूस भी किया था कम्युनिकेशन क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे, एक रिसर्च को डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर क्या रोल प्ले करती है और ये क्यों ज़रूरी है। इस सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूं तो बिजनेस कम्युनिकेशन हमने देखा था कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स टू अदर पर्सन, टू द अदर पार्टी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो हम दूसरी पार्टी को डिस्कस करते हैं, दूसरे लोगों को अपने थॉट्स को, इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र करना या दूसरे लोगों को बताना जो है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। इसको हमने देख लिया था। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम करते क्यों हैं, उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है या उसका पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास टू इन्फॉर्म। हम दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। क्या इन्फॉर्म करना है भाई? कोई भी इंफॉर्मेशन हम उसको देना चाहते हो, कोई भी उसको वार्निंग लेटर जारी करना चाहते हो, कोई उसको इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? आप कम्युनिकेशन के थ्रू ही बताएंगे ना। कल आप अपने बॉस के पास नहीं जा रहे, आपको कोई छुट्टी चाहिए, आपको कोई काम है घर पे, तो डेफिनेटली सी बात है आप उसको एक एप्लीकेशन के थ्रू या कॉल करके उसको बताओगे। तो वो जो आप प्रोसेस यूज़ करोगे उसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करके आपने किसी को बात की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू इन्फॉर्म। ठीक है, इन्फॉर्म करने के लिए हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो आपने ऑब्जेक्टिव्स बताने हो, पॉलिसीज़ को बताना हो अपने सब ऑर्डिनेट्स को या एम्प्लॉयज़ को, तो उसके लिए भी हम कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास टू एजुकेट, लोगों को पढ़ाने के लिए। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ये आपके पास एक इमेज है और यहाँ पे मैं आपको कुछ बोल के बता रहा हूँ उसके अबाउट, तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टू एजुकेट कर रहा हूँ, तो आपको कुछ नॉलेज डिलीवर कर रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपको डिलीवर कर रहा हूँ, तो वो हमारी क्या है? एजुकेशन में आ जाएगी। या आपको ट्रेनिंग चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी भी चीज़ पे, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई भी बात चाहिए, तो वो सब क्या है? कम्युनिकेशन। तो दूसरों को एजुकेट करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टू मोटिवेट। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार आएगा। टू मोटिवेट, मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज़ होती है। किसको मोटिवेट करना है? अपने इंप्लॉयज़ को मोटिवेट करना है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। क्यों भाई? इंप्लॉयज़ को हम इसलिए मोटिवेट करेंगे क्योंकि उनको उनके रोल्स बताएंगे, उनकी ड्यूटीज़ के अबाउट बताएंगे, उनको ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है, आपने किस चीज़ को अचीव करना है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स को, कौन से गोल्स को आपने अचीव करना है। जब आप ये सब इन्फॉर्मेशन बताओगे तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे और फिर आप उनको ये भी बताओगे, ये भी कन्वे करोगे कि अगर ये सब आप काम करते हो, टारगेट को पूरा करते हो, तो आपको बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो मोटिवेट होते हैं। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम? कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं उनको बताने के लिए। तो मोटिवेट करने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज़ होती है। उसके बाद है टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब ये कनेक्टेड तो हैं, इनको कौन सी चीज़ ऐसी जोड़ रही है? एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी? थ्रू कम्युनिकेशन जाएगी। आप उसको कम्युनिकेट करोगे, कोई चैनल यूज़ करके उसको इन्फॉर्मेशन दूसरे तक पहुँचाओगे ताकि एक्यूरेटली काम हो सके और जो काम जिस टाइम पे आपको चाहिए उसी तरह से कंप्लीट हो सके। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी सप्लायर्स तक, दूसरे डिपार्टमेंट तक, सेल्स तक नहीं जाएगी, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट तक नहीं जाएगी, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपकी सेल नहीं हो सकेगी। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टू एंटरटेन, अच्छा ये एंटरटेन में भी आपको काम आती है, आपकी टेंशन को रिलीफ करने में, आपकी सोशल बाउंडिंग बनाने में, दूसरों के साथ आपका एक ताल्लुक बनाने में भी आपको क्या यूज़ होती है? कम्युनिकेशन। किस तरह से? अगर आप टेंशन में हैं तो कोई भी ऐसा जोक सुनाया जा सकता है, वो भी किस तरह से सुनाया जाएगा? कम्युनिकेशन के थ्रू। तो कम्युनिकेशन के थ्रू हम जो है वो दूसरों को एंटरटेन भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट, तो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन तो हमारे पास क्लियर हो गया। रोल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास सबसे पहले है फीडबैक। फीडबैक क्या होती है? फीडबैक हम कहते हैं कि जब किसी से, आपका एक एम्प्लॉय है, आपने उसके अबाउट किसी दूसरे एम्प्लॉय से या किसी दूसरे पर्सन से जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अवेलेबल है, उससे उसके अबाउट रिव्यूज़ लिए आपने।
कोई भी रिव्यूज़ ले सकते हैं आप, ठीक है। वो बेसिकली क्या करते हैं, जब भी कोई आपको रिव्यू देते हैं तो वो कम्युनिकेशन की जरूरत में देती हैं। वो जो फीडबैक मिलता है आपको, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है। इस फीडबैक से आप क्या करते हो, इस फीडबैक से आप उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज करते हो। उसके बाद देखते हो कि ये कितना लॉयल है हमारे साथ, इसको कितने बोनस दिए जाने चाहिए, कितने इसको रिवॉर्ड दिए जाने चाहिए, उतनी ही केयर उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर मिलेगी। तो फीडबैक का रोल जो है वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फिर अगर इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो तो वो भी कुछ इंफॉर्मेशन आपने ऑब्टेन करनी है और कुछ इंफॉर्मेशन आपने आगे पास ऑन कर देनी है, शेयर कर देनी है। तो उसके लिए भी आपको कम्युनिकेशन की जरूरत है। आपने पॉलिसीज के अबाउट बताना है, आपने कंपनीज की रूल्स एंड रेगुलेशन के अबाउट बताना है, स्टैंडर्ड्स के अबाउट बताना है, डिसिप्लिन के अबाउट बताना है। तो वो किस तरह से बताओगे, कम्युनिकेशन के थ्रू। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा ये यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देता हूँ कि आप डॉक्टर के पास गए हैं, आप उसको जाके कुछ ना कुछ बताएंगे ना कि क्या मसला है। लॉयर के पास गए तो उसको भी जाके कुछ ना कुछ बताएंगे, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम उसको बताएंगे। तो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं वो किस तरह से बता रहे हैं, थ्रू कम्युनिकेशन बता रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प आउट करती है। फिर है हमारे पास कन्वे द राइट मैसेज। राइट मैसेज को राइट टाइम पे कन्वे किया जाना चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन यूज होती है। अगर आपका मैसेज राइट टाइम पे कन्वे नहीं होगा तो इसका मतलब है वो काम भी कंप्लीट नहीं होगा ऑन द राइट स्पॉट, ऑन द राइट टाइम पे। तो कम्युनिकेशन एक रोल प्ले करती है कि आपका मैसेज जो है वो राइट टाइम पे दूसरे लोगों को कन्वे कर देती है। जॉब इंस्ट्रक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जॉब की इंस्ट्रक्शन देनी है, आपने बताना है उनको कि जॉब, इस जॉब की नेचर क्या है, क्या रोल परफॉर्म करेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। बेसिकली आप एक एडवर्टाइजमेंट पे आप देखते हैं जॉब का इश्तिहार है, उस पर आप लिखा होता है कि ये डिस्क्रिप्शन है, ये आपको स्किल्स होनी चाहिए। वो बेसिकली क्या करें, कम्युनिकेट करें, आपको जॉब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने ये काम करना है और इस तरह से काम होगा। तो कम्युनिकेशन ये वाले रोल जो है ये प्ले करती है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिसर्च शोज। एक रिसर्च है जिसके अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को थोड़ा सा वाज़ा करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक रिसर्च है जिसमें हमें बताया जाता है कि 55% ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर 55%, 55% बॉडी लैंग्वेज का रोल होता है। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद 7% जो है वो वर्ड्स होते हैं। ओनली 7% जो वर्ड्स बोले जाते हैं वो कम्युनिकेशन होते हैं और 38% आपका स्टाइल होता है। अच्छा, अब ये जो बॉडी लैंग्वेज है, आप रूम के अंदर एंटर हुए, किस तरह से बैठे हैं, आपके बैठने का स्टाइल, आपके चलने का स्टाइल, आपके जो है वो मूविंग का स्टाइल, ये सब कुछ जो है आपकी किस में काउंट होता है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर काउंट होता है। और ये सारी हर एक चीज़ कम्युनिकेट कर रही होती है। आपके जो फिजिकल एक्सप्रेशंस हैं ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आप सैड हैं, आप हैप्पी हैं, आपका मूड किस तरह का है। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है, 55%। फिर उसके बाद है 7% हमारे पास वर्ड्स होते हैं, जो हम बात करते हैं, जो एक्चुअल बात करते हैं, वो जस्ट 7% इम्पैक्ट रखते हैं आपके बोलने का। बाकी जो है वो 38% स्टाइल है, आपकी ड्रेसिंग, आपके उठने का स्टाइल, आपके बैठने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, ये सब कुछ जो है वो आपकी कम्युनिकेट कर रहा होता है, कम्युनिकेशन कर रहा होता है, आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है कि यार ये इस बंदे में कौन सी कितनी सलाहियत है कम्युनिकेशन की, ये किस तरह से बात करता है। तो ये रिसर्च हमें बताती है कि ये आपकी 55% और 38% ये मेजर हैं, इसको सबसे पहले आपने इंप्रूव करना है, बॉडी लैंग्वेज को और स्टाइल्स को। तो वर्ड्स आपके जो हैं वो खुद ब खुद फिर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन यहाँ पे ये रोल प्ले करती है। फिर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, वी नीड टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन को इम्प्रूव क्यों करें या उसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आती है, कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 70% ऑफ आर कम्युनिकेशन एफर्ट्स आर मिसअंडरस्टूड। जो हमारी 70% है ये वाली जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, वो 70% जो है वो मिसअंडरस्टूड होती हैं, वो सही से समझा ही नहीं जाता। आप कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ आगे सामने वाला परसीव उसको क्या कर रहा है, गलत परसीव कर लेता, मिसअंडरस्टूड हो जाती है कम्युनिकेशन। इसलिए हमें कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। फिर है मिस इंटरप्रेटेड, आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ सुन लिया, उसने कुछ परसीव कर लिया, आपने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, उसने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से उसको परसीव कर लिया। तो जो बात आपने एक्चुअली की उसने वो परसीव ही नहीं की, किसी दूसरी तरह से। इसलिए हमें कम्युनिकेशन को अंडरस्टैंड करना या उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। फिर है हमारे पास रिजेक्टेड, जो कुछ आप बात करते हैं वो सामने वाला उसको रिजेक्ट ही कर देता है, उसको सुनता ही नहीं है, उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता, उसको रिजेक्ट कर देता है। तो कम्युनिकेशन शुड बी लाइक दिस, कि उसको एक्सेप्ट भी किया जाए, उसको सही से इंटरप्रेट भी किया जाए और उसको अंडरस्टूड भी किया जाए। फिर हमारे पास है नॉट इंटरेस्टेड, आप जो बात कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं वो अगला बंदा उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन इस तरह की होनी चाहिए जिसमें दूसरा सामने वाला आपके साथ एंगेज रहे और कनेक्टेड रहे और आपकी बात भी कंप्लीट सुने और उसको एक्सेप्ट भी करे, उस पर आगे से आपको रेस्पॉन्स भी दे।
ये टू वे प्रोसेस होता है। अगर वन वे प्रोसेस होगा तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगी, सामने वाला कुछ ना कुछ आपको रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। फिर हमारे पास है, अच्छा इसमें यह है कि 6 पीपल टॉकिंग इन अ 2 पीपल कन्वर्सेशन। होता क्या है कि 6 लोग बात कर रहे होते हैं लेकिन एक्चुअली में वहां पे 2 लोगों की बातचीत हो रही होती है, ठीक है, तो बाकी सारा नॉइज होता है, तो उसको हमने मिनिमाइज करना है। जो 6 पर्सन जहां बात करें तो फील हो कि वहां पे 6 लोग ही बात करें, ये नहीं है कि सिर्फ 2 लोगों की कम्युनिकेशन हो रही हो या 6 बंदों बाकी सब रिजेक्टेड हो रहे हो और 2 पीपल कन्वर्सेशन हो रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि अगर 6 लोग बात करते हैं तो वहां पे 6 ही फील होने चाहिए, वहां पे 2 की कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास है कॉमन वेज टू कम्युनिकेट। कॉमन वेज टू कम्युनिकेट कौन से हैं कि किन वेज के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो बहुत सारे हैं, उसको आगे जाकर मैं आपको इन डिटेल भी बताऊंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लिखे हैं जो कि हैं स्पीकिंग, राइटिंग, वाया इमेजेस एंड बॉडी लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता भी दिया है कि बॉडी लैंग्वेज 55% रोल प्ले करती है आपका। स्पीकिंग जो हम बात कर रहे हैं, राइटिंग जो हम लिख के आगे फॉरवर्ड करते हैं, किसी को बताते हैं। उसके बाद वाया इमेजेस, इमेज आपको कोई भी ये सपोज करें एक इमेज नज़र आ रहा है आपको, इसके थ्रू आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेट हो रहा है, आपको कोई मैसेज मिल रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और बॉडी लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि आपके साइंस, आपके चलने का स्टाइल, आपके बैठने उठने, आप सैड हैं, किस तरह से चल रहे हैं, वो सारा कुछ रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। आप एक्सरसाइज की हालत में सब कुछ, तो बॉडी लैंग्वेज भी आपकी एक्सप्रेस कर रही होती है। तो ये बेसिकली कॉमन वेज टू कम्युनिकेट ये हैं, इसको इन डिटेल आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन की कुछ, कम्युनिकेशन टू बिजनेस क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे नेचर को या कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन की नेचर की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये नहीं होता कि एक टाइम आपने मैसेज कन्वे कर दिया तो उसके बाद नहीं, ये डेली बेसिस पे आपको मैसेज भी कन्वे करना है, आपको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, उसके लिए आपको मैसेज देना, अपने सबऑर्डिनेट से बात करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, उनको उनके जो है उनका बैकअप पूछना है कि उन्होंने क्या काम किया, कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म की। तो इट्स मीन टू से दैट कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये डैडिक प्रोसेस है, डैडिक मीन 2 वे प्रोसेस, नॉट अ सिंगल वे, मतलब आपने बात की तो ये कंफर्म है कि जो सामने वाला सुनने वाला है, जो रिसीवर है, वो कुछ ना कुछ आपको रेस्पॉन्ड जरूर करेगा। ये 1 वे प्रोसेस नहीं हो सकता, ये इसलिए हम इसको कहते हैं कि डैडिक प्रोसेस है, 2 वे प्रोसेस है। अगर आप बात करेंगे तो सामने से आपको कोई ना कोई रेस्पॉन्ड आना भी जरूरी है, वो कुछ ना कुछ उस पर रिएक्ट जरूर करेगा। सो वी कैन से दैट कि इट्स अ 2 वे प्रोसेस। फिर उसके बाद इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल, मीन्स टू से दैट कि ये अनअवॉइडेबल होती है या इनएविटेबल होती है। इसका मतलब क्या है कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन नहीं करनी, यहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन आपको हर जगह करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, आपका कोई भी काम नहीं चल पाएगा बिजनेस का, तो इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। उसके बाद है परवेसिव। अच्छा इसका मतलब क्या है? परवेसिव का मतलब ये है कि ये डाउनवर्ड के जो लोग होते हैं या अपवर्ड के जो लोग होते हैं, जो सुपीरियर्स होंगे या इन्फीरियर्स होंगे, ये सबके लिए इक्वल अप्लाई होगी, कम्युनिकेशन सबके लिए सेम होगी, सभी बात करेंगे, सभी कम्युनिकेट करेंगे। ये नहीं है कि ये अपर क्लास पे अप्लाई होगी तो लोअर क्लास पे अप्लाई नहीं होगी, मिडिल क्लास पे अप्लाई नहीं, ये सब पे अप्लाई होती है, ये परवेसिव नेचर है इसकी। फिर उसके बाद है फैसिलिटेट चेंज, ये चेंज को फैसिलिटेट करती है। मींस अगर आपने किसी की ड्यूटीज चेंज करनी है, अगर आपने किसी को छुट्टी देनी है, किसी की एक्टिविटीज को चेंज करना है, किसी की ट्रेनिंग को ज़्यादा करना है, किसी को स्पेसिफिक टास्क देना है, तो ये फैसिलिटेट चेंज, ये चेंज में भी सपोर्ट करती है और उसको लेकर आती है, प्रोसेस के अंदर लेकर आती है जो आपकी कम्युनिकेशन है। तो वी कैन से दैट कि कम्युनिकेशन जो है ये फैसिलिटेट करती है चेंज को भी। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हैं, टाइम में चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो आप कम्युनिकेट करेंगे उसके थ्रू। फिर है रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड कन्फ्लिक्ट्स। जो कम्युनिकेशन है ये हमें मिसअंडरस्टैंडिंग और जो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं उसको कम करने में, मिनिमाइज करने में या खत्म करने में, एलिमिनेट करने में भी हेल्प आउट करती है। किस तरह से हेल्प आउट करेगी? जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं उसको आप बातचीत के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। अगर 2 पर्सन हैं, उनकी आपस में डाइवोर्स हो रही हो, तो वो क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या भी उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसको आप बातचीत से, कम्युनिकेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये इसकी नेचर है। अच्छा अब हमारे पास है कम्युनिकेशन इन बिजनेस। हम बात करेंगे बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करती है या बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन क्या होती है। तो इट इज द सब्सटेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि उसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती।
इम्प्रूव मोटिवेशन, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मोटिवेशन आपको मोटिवेट करता है। उनको अगर डेली बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को उनकी ड्यूटीज़ बताया जाए, उनको बताया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे, किन गोल्स को आपने अचीव करना है, तो उसके लिए काम करेंगे। उनको उसके रिवार्ड्स भी बताया जाए, उसको उसका कंपनसेशन बताई जाए कि इसके बदले आपको मिलेगा क्या। तो क्या होता है कि इम्प्रूव मोटिवेशन भी इम्प्रूव होती है थ्रू कम्युनिकेशन। फिर हेल्प पब्लिक रिलेशंस, जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट सर्विसेज लेकर आना, उनको डिफरेंट तरह से फैसिलिटेट करना, वो भी कम्युनिकेट करके हम उनको बताएंगे। तो उसके लिए भी हमें क्या होता है कि रिलेशन बनाने में भी कस्टमर्स के साथ हमें ये हेल्प आउट करती है कम्युनिकेशन। फिर इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन को भी हमें सेटिस्फाई करती है हमारी जॉब को। उनको जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनका मैनेजमेंट के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में कम्युनिकेशन गैप को कम किया जाता है। वो अपनी प्रॉब्लम दूसरों को बताते हैं और मैनेजमेंट उनकी प्रॉब्लम सुनती है, उसके बाद उनको हल भी करती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी जाता है। तो क्या होता है कि उनकी जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उनको डिफरेंट तरह की फैसिलिटेट भी किया जाता है, उनको डिफरेंट तरह की सहूलतें दे के भी आप कह सकते हैं कि उनको कम्युनिकेशन के थ्रू जो है उनको गाइड किया जाता है। तो जॉब सेटिस्फाई हो जाती है। रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट्स, अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपका कम टाइम लगेगा और एफर्ट भी कम लगेगी और आपका मैसेज भी दूसरों तक डिलीवर हो जाएगा और वो राइट टाइम पे राइट वे में काम भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि टाइम एंड एफर्ट्स जो है उसको कम करती है, ये रिड्यूस करती है कम्युनिकेशन, जो हमारी गुड कम्युनिकेशन। एफिशिएंट प्लानिंग, एफिशिएंट प्लानिंग में हेल्प आउट करती है। अगर आप बात नहीं करोगे, आप मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक पर्सन है, नया नया है, उसको आप कहें कि आपने 50 मिलियन टारगेट अचीव करना है, वो कहता है मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये गलत हो गया। अब क्या होगा कि एफिशिएंट प्लानिंग क्या होगी, तो आप पहले उस पर रिसर्च करें, वर्कआउट करें, देखेंगे कितना टारगेट अचीव हो सकता है, कितनी यहाँ पे ग्रोथ है, स्ट्रेंथ है। उसके बाद जब आप उसको कम्युनिकेट करेंगे तो डेफिनेटली उसका आंसर भी यस में होगा और आपकी प्लानिंग भी एफिशिएंट होगी। आप अपने अच्छे आइडिया के साथ, अच्छी रिसर्च के साथ उसको कम्युनिकेट करेंगे तो वो मैसेज भी डिलीवर होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो एफिशिएंट प्लानिंग में भी हेल्प आउट करती है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन होती है एक्टिविटीज़ की, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, डिफरेंट जगह पे सब्सिडरीज में अप्लाई हो रही होती हैं, उनको उनके दरमियान आपस में एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना कम्युनिकेशन के साथ ही पॉसिबल है कि किस टाइम मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितनी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितने यूनिट्स बनाने हैं, कितने सेल करने हैं, कितनी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, वो सब क्या है, कोऑर्डिनेशन होती है। वो किस तरह से हो सकती है, कम्युनिकेशन के थ्रू। फिर है हमारे पास साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्री के साथ जो अच्छा रिलेशन बनाया जाता है, साउंड रिलेशन बनाया जाता है। साउंड रिलेशन का मतलब क्या है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में क्लाइंट आया है, उसके साथ उसकी गुडविल पे अपनी बताएं, आप अच्छी पॉजिटिव वे में उसको मैसेज कन्वे करें कि ताकि वो उसके साथ रिलेशन अच्छा हो सके, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिविटीज़ के अबाउट बताएं। तो ये पॉजिटिविटी किस तरह से आएगी, ये आएगी आपकी कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है, तो रिलेशनशिप उसके साथ अच्छा बन जाएगा आपका। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स, डिफरेंट तरह के सेशंस रखे जाते हैं, डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो बूस्ट अप हो, उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट अप हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को अचीव करें और जल्दी टारगेट अचीव करें। तो इसके लिए भी हमें कम्युनिकेशन हेल्प आउट करती है। तो बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन का ये बेसिकली रोल है जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो हमारे पास ये नेचर भी कवर होगी। आज का लेक्चर हमारा यही है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को देखेंगे। Thank you so much for watching this video.